स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की जाती है तो उसको आप अपने कॉलेज लेवल से ज़रूर वेरीफाई कर लिया करिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं एक रोल लिस्ट आपको बता रहा हूं, प्लस किस डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चों का एग्ज़ाम है वो मैं बताने वाला हूं। और भी डिटेल्स हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड, ठीक है। जिनकी परीक्षा नहीं हुई है, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं, उस पर क्या हो, इन सब विचारों को मैं आपसे शेयर करूंगा, प्लस जानकारियां दूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो पीडीएफ है ये आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट से। सभी लोगों को अब तक मुझे लग रहा है कि जितने भी इस चैनल पर स्टूडेंट्स हैं हमसे जुड़े हुए, सबको पता होगा ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट क्या है। नहीं पता है फिर से बता देता हूँ, लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, global.iti.org। इसको ओपन करना है, उसके बाद जाना है आपको नई अपडेट, उसके बाद एनसीवीटी अपडेट पर आपको क्लिक करना है। एनसीवीटी अपडेट पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें ऊपर देखेंगे तो ये पोस्टपोन्ड का है, उसके नीचे आएंगे तो आईटीआई हॉल टिकट, और साइड में लिखा है एग्जाम शेड्यूल फेज वाइज। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सीबीटी एग्जाम रोल लिस्ट 18 और 19 अक्टूबर 2021 की। सुनने में आ रहा आगे का भी एडमिट कार्ड जारी हुआ है, बट अभी मेरे पास कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। लेकिन आप अपने कॉलेज से संपर्क में जरूर रहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड लगातार जारी हो रहे हैं और परीक्षाएं भी लगातार चल रही हैं। अब लगभग परीक्षा जो है अपने आखिरी चरण की तरफ चल रही है, मैक्सिमम परीक्षाएं हो भी गई हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो ये आई है लिस्ट, इसके बारे में। तो इस लिस्ट में मैक्सिमम जो डेट है वो 18 अक्टूबर की है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और 19 अक्टूबर की है, ठीक है। इस लिस्ट में आप जो है अपने मोबाइल में अपना रोल नंबर टाइप करके चेक कर सकते हैं कि आपका इसमें नाम है कि नहीं है। उसके अलावा आप कॉलेज का कोड जो है टाइप करके भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको अपने कॉलेज का कोड पता है तो। पीआर से शुरू होता है कॉलेज का कोड। अब इसका मैं एक सीट है यहाँ पर साइड में दिखा दूं, जैसा कि इसमें डेटा दिया हुआ है कि उत्तराखंड के 344 बच्चों का 19 अक्टूबर में डेट दिया हुआ है। टोटल 52,000 बच्चे दिखा रहा है यहाँ पर कि 52,908 बच्चों का एग्जाम है, जैसा कि इस लिस्ट में बोला जा रहा है, ठीक है। और जिसमें अलग अलग स्टेट का है, बिहार के 5,000 बच्चों का रोल नंबर है, छत्तीसगढ़ के 338 बच्चों का है, इसी तरह से हरियाणा का 1200 बच्चों का है, उत्तर प्रदेश के 17,561 बच्चों का है। आप सभी को पता होगा सबसे ज़्यादा कैंडिडेट भी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, उत्तर प्रदेश के ही होते हैं। उसके अलावा आप राजस्थान के 4,000 बच्चों का है। ये लिस्ट आपके सामने, आप देख लीजिए कितने किस स्टेट के हैं। और टोटल बात की जाए तो 18 तारीख को 29,000 बच्चों की परीक्षा होनी है, 19 अक्टूबर को 23,000 बच्चों की परीक्षा होनी है। टोटल मिलाकर 52,900 बच्चों की परीक्षाएं इस 2 दिन में निपट रही हैं। तो इसी तरह से अगर आगे भी शेड्यूल जारी हुआ, दशहरे की छुट्टी ये निकल गई, उसके बाद ये शेड्यूल है, और इसी हिसाब से एग्ज़ाम होता रहा तो इस महीने में एग्ज़ाम ख़त्म होने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए, ठीक है। आप सभी को पता है कि बीच में जो शेड्यूल जारी हुआ था तो टेक्निकल उन्होंने कहा था सर्वर डाउन होने की वजह से बहुत सी जगहों पर परीक्षाएं जो हैं कैंसिल हुई थी। तो उनको लेकर हमने जो है ट्वीट किया, और आप लोगों से रिक्वेस्ट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्वीट कीजिए। डीजीटी और एमएसडी, ये जो इनका ट्विटर हैंडल है, इसमें कोई मतलब गलत चीज़ नहीं है, ना ही कोई आरोप लगाना है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे क्या है, छुट्टी लेकर आए हैं, कंपनी वगैरह में काम कर रहे हैं, तो अब छुट्टी लेकर आए हैं, उनकी परीक्षा अगर इसी दौरान हो जाती तो परीक्षा देकर वो चले जाते कंपनी में काम करने। अगर बहुत लंबा रुका रह गया इनका तो क्या होगा, उनकी नौकरी छूट जाएगी, उनका रोजगार खराब हो सकता है, ठीक है, मतलब फिर से बेरोजगार हो सकते हैं। तो ऐसे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आईटीआई यूथ ट्विटर पर जुड़िए, फॉलो कीजिए, और जो भी ट्वीट किया जाता है उसको रिट्वीट बटन पर प्रेस कीजिए और रिट्वीट कीजिए। उसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। कई बार होता है कि कुछ छोटी अपडेट्स या कुछ शॉर्टकट लिंक्स आते हैं जो यूट्यूब वगैरह पर टाइम नहीं होता, तो हम लोग फेसबुक पर भी यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं। प्लस फेसबुक पर भी आपसे लगातार जुड़े रहने का प्लान है भविष्य में, यहाँ पर भी तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, ग्लोबल आईटीआई यूथ नाम से फेसबुक पेज है, इसको भी फॉलो और लाइक जरूर कीजिए। और वेबसाइट पर अगर आप पास होना चाहते हैं, परीक्षा 100% पास होना चाहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, बिना डर के, अपने बल पर, बिना किसी नकल के, उम्मीद के, ठीक है, जो कि हो नहीं रही है कहीं पर, फिर भी अगर थोड़ी सी भी इच्छा आपके अंदर है कि नहीं मैं यार फेल नहीं होना है मुझे, तो नई अपडेट पर जाइए, मॉडल पेपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, यहाँ से मॉडल पेपर डाउनलोड कर लीजिए।
और फिटर इलेक्ट्रीशियन के बच्चे तो पास हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास दो ही जगह दो ट्रेड के टीचर्स हैं, इसलिए हम दो के ही कंटेंट बना पाते हैं। भविष्य में कोशिश करेंगे और ट्रेड को हम टच करें। लेकिन अगर फिटर इलेक्ट्रीशियन के आप हैं तो इस ऑप्शन पर जाइए, यहाँ से मॉडल पेपर डाउनलोड कीजिए और बेफिक्र होकर एग्जाम देकर आइए, और उसके बाद आप बताना कि मैंने क्या बोला था, आप पास हुए या नहीं हुए। आपको अंदाजा लग जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते ही। उसके अलावा एक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैं आपको बता दूं। 40 का डोज नाम से हमने एक वर्कशॉप कैलकुलेशन की वीडियो बनाई थी आईटीआई सेकेंड ईयर कैंडिडेट्स के लिए, शायद आप लोगों ने देखा हो। अगर नहीं देखा है तो उसको 100% देखिए, और एग्जाम में जाने पर ना आपका चेहरा खिल उठेगा एक कमल की तरह। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार सर ने तो 40 सवाल कराए तो उसी में से आ रहे हैं, क्या आसान परीक्षा हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो फटाफट जाइए, ग्लोबल आईटीआई की प्लेलिस्ट में वर्कशॉप कैलकुलेशन की वीडियो है 40 के डोज के नाम से, उसको कर लीजिए, वहां से आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन तैयार हो जाएगा। उसके अलावा थ्योरी वगैरह तो हम पढ़ा ही रहे हैं अलग अलग माध्यम से, और मॉडल पेपर आपको इस वेबसाइट पर दिए हैं। उसके अलावा कोर्स में फ्री टेस्ट भी है, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और उसी प्रकार से आपका ऑनलाइन परीक्षा भी हो रही है। तो हमने तो यार बहुत कोशिशें कर ली, बहुत बार वीडियो भी बना लिया, 1000 बार भी बोल दिया, और अगर इसके बाद भी आप फेल होते हैं ना, तो इसका मतलब आपको फेल होना ही था, और इसके आप खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है, ये तो बहुत कड़वा लगेगा लोगों को, लेकिन सच में मैं दो ट्रेड को कह रहा हूँ। अगर दो ट्रेड ग्लोबल आईटीआई से अगर 20 दिन भी पढ़ा होगा जो बच्चा इस चैनल से, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिटर और इलेक्ट्रीशियन के बच्चे अगर 20 दिन भी ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल की वीडियो से पढ़े होंगे, देखिए यहाँ पर है ना, 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर, ये हमने सेकेंड ईयर के लिए स्पेशली तैयार किया था। और ये सभी ट्रेड में मोस्टली इलेक्ट्रीशियन हो आपका या मतलब फिटर हो, इनमें कॉमन आ रहे हैं क्वेश्चन सेकेंड ईयर में भी वर्कशॉप कैलकुलेशन में। तो हमने पूरा रिसर्च किया, जितनी कोशिश हो सकी उतना अच्छा मटेरियल दिया, मॉडल पेपर दिया, सब कुछ तो करके रख दिया। लेकिन अगर इसके बावजूद आप फेल हुए तो भाई आपको तो फेल सच में होना ही था। ठीक है, क्योंकि यार जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते थे? ठीक है, और बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन यार इस बार बहुत मौके मिले थे पास होने के लिए, बहुत मौके मिले पास होने के लिए, और बहुत आसान किया गया इस बार परीक्षा को। क्योंकि पहले ही पता ही है कि कोरोना के दौर में पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई, इस वजह से क्वेश्चन बैंक जारी किया भारत स्किल्स ने, निम्मी ने। हमने उन क्वेश्चंस को लगातार करवाया, उसको हिंदी में पढ़ाया, समझाया, लिखाया, अलग अलग पीडीएफ दिया, सब कुछ हमने किया, और लगातार आगे भी भविष्य में करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे यहाँ से पढ़े हैं वो तो 100% पास होंगे। पढ़े हैं, मैं ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़े हैं की बात कर रहा हूँ, देखे हैं नहीं। खबरें देखने वाले तो बहुत लोग हैं जो आज आते हैं और कल चले जाते हैं। तो जितने भी बच्चे एग्जाम जिनका बाकी है, अभी भी पढ़ लो। मैं कहता हूँ अगर 24 घंटे भी आप दे दिए, मतलब मन लगाकर 8 घंटे 10 घंटे भी पढ़ दिए ना, मॉडल पेपर्स जो मैंने अपलोड किए हैं वेबसाइट पर, यहाँ पर, तो इलेक्ट्रीशियन फिटर जो थे पास होने से कोई नहीं रोक सकता भाई। खुद फेल होना है आपको तो अलग बात है। इस वीडियो में इतना है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई हो तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है। और हाँ, इसको आप ये मत कहिएगा कि मैं घमंड से बोल रहा हूँ या उस वजह से, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको बुरा लगे और आप पढ़ें। मतलब सब मिला के मेरा टारगेट ये है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हों, क्योंकि अगर आप पास होगे तो मुझे खुशी होगी, और आप भी खुश होंगे, और शायद आप अगले से नाम लेंगे कि यार ग्लोबल आईटीआई से पढ़ा था और मैं पास हो गया। और अगर आप किसी तरह से फेल होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उससे कुछ मिल जाएगा, मुझे ना उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो मेरी हमेशा शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। अच्छी पढ़ाई कीजिए, अभी जो जिनका एग्ज़ाम बाकी है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।